एक टेबल की किसी भी टेक्स्ट बेस्ड कॉलम को पैटर्न के बेस पे फिल्टर आउट करने के लिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। पैटर्न के बेस पे फिल्टर आउट करने का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्या थी, बट हमें कुछ कैरेक्टर्स याद हैं या हमें ये याद है कि उसकी लेंथ क्या थी। इन सब चीज़ों के बेस पे हमें एक पैटर्न पता है कि वो वैल्यू कुछ इस टाइप की थी, तो हम उसके बेस पे फिल्टर आउट करना चाहते हैं। लाइक ऑपरेटर वर्क करता है वाइल्ड कार्ड्स के बेस पे। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? वाइल्ड कार्ड्स कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका कि हम यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट में जो कैरेक्टर हमें नहीं मालूम है उनको रिप्लेस करने के लिए। तो हमें सीक्वल सर्वर कुछ वाइल्ड कार्ड्स प्रोवाइड करता है। तो एक बार देखते हैं कि इनका यूज़ करके हम कैसे लाइक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब इसके आगे मुझे एक पैटर्न बताना होगा। मैं इसको सिंपली इक्वल की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ चाहूँ तो। मेरे को पूरा नाम ही पता है, तो जैसे मैं इक्वल के केस में चेक लगाता था, मैंने कोई यहाँ पे स्पेशल पैटर्न नहीं बताया, मैंने सीधा ही लिख दिया कि स्टीवन मुझे याद है। ओके, इसके अलावा मेरे को अगर आगे का याद नहीं होता, मुझे सिंपली इतना पता होता कि एस से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे लगाता परसेंटेज। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स। बेसिकली परसेंटेज का मतलब है इसके आगे कुछ भी हो वो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, खाली ये वाली कंडीशन इतना चेक कर लो कि एस से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा और जितने भी एस से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट नेम है वो सारे आ गए। मैं अब इसके अलावा एक और चीज़ लगा सकता हूँ कि एन। तो अब परसेंटेज क्या कह रहा है कि एस से स्टार्ट होता है, एन पे ख़त्म होता है, बीच में कुछ भी हो वो सारे मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा और यहाँ पे स्टीवन सुजैन जो दो ऐसे नेम है एस से स्टार्ट होके एन पे ख़त्म होते हैं वो दोनों आ गए। तो सिमिलरली मैं इसका अपोजिट भी बना सकता हूँ। मैं एक से ज़्यादा परसेंटेज लगाऊंगा और बीच में डाल दूंगा जैसे कि आई। तो ऐसे जितने भी नेम होंगे जिनमें आई आता होगा वो सारे फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। हर एक नेम जो यहाँ पे आया उसमें आई आता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये हमारा एक वाइल्ड कार्ड होता है परसेंटेज। इसके बाद होता है अंडरस्कोर। तो जैसे कि मैं इनिशियली एस से प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पे सारे नेम थे जो एस से स्टार्ट होते हैं, पर मैं चाहता हूँ ऐसे ही नेम आए जिनमें सिर्फ 5 कैरेक्टर हैं, जैसे कि ये है सुजन है, ये सारे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। 4 अंडरस्कोर मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पे वही नेम आए जिनमें एस के बाद 4 कैरेक्टर हैं, यानी ओवरऑल 5 कैरेक्टर है। मैं एक भी अंडरस्कोर यहाँ पे बढ़ा दूंगा तो दूसरे नेम मेरे पास आ गए जिनमें 6 कैरेक्टर्स थे, 5 कैरेक्टर वाले नेम नहीं आए हैं। तो इस तरीके से अंडरस्कोर मैं तब यूज़ करूंगा जब मुझे पता हो कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसकी जगह पे अंडरस्कोर लगा सकता हूँ। इसके बाद आते हैं ब्रैकेट्स, जो काफ़ी रेयरली यूज़ होते हैं बट काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं यहाँ पे जैसे लगाऊंगा ब्रैकेट्स परसेंटेज। तो मैं कह रहा हूँ एस के बाद क्या कैरेक्टर था ये मुझे याद नहीं है, बट ए या यू था, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया ए या यू। तो ये कह रहा है कि सेकंड कैरेक्टर ए या यू हो ऐसे नेम फैच करके लाने हैं। सहरा सूजन दो नेम मेरे पास फैच होके आ गए हैं जिनमें कि एस के बाद ए या यू आता है। सिमिलरली मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा कैरेट साइन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि वो सारे कैरेक्टर जिसमें एस के बाद ए और यू नहीं आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसकी तरीके से। सिमिलरली इसमें ए और यू की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डैश। डैश जो आता है कि अल्फ़ाबेट्स में ए और यू के बीच में जितने कैरेक्टर आते हैं, रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दी, तो ए और यू तक सारे उठा के ले आया है। मैं यहाँ पे एक बार आई तक डालूंगा तो सिर्फ वही नेम आएंगे जिनमें ए बी सी डी एफ जी एच आई ये है सेकंड नंबर पे। तो इस तरीके से मैं इन सारे वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकता हूँ और उन पैटर्न्स के बेस पे डाटा फैच करके ला सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये वेयर क्लॉज में ऑप्शन होता है मल्टीपल वैल्यूज़ के बेस पे फैच करके लाने का। अभी तक मैं जो भी कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा था, या फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय आईडी पे फैच करके लाना चाहता हूँ और मैं इक्वल टू का चेक लगाता हूँ, तो मैं 116 लगाता हूँ तो सिर्फ 116 वाला वैल्यू आएगी। पर मैं चाहता हूँ 116 आए, 118 आए, 1120 आए, इस तरीके से बीच बीच में से वैल्यू फैच करना चाहता हूँ। तो मेरा इक्वल टू, ग्रेटर देन, लोअर देन ये कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ चाह रहा हूँ ना कि एक पर्टिकुलर रेंज।
तो इसके टाइम पे कीवर्ड आता है इन। इनमें मैं ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकता हूँ 116.118.120। तो ये 3 वैल्यूज जो मैंने बीच बीच में से स्पेसिफाई की हैं, ये वो डेटा फैच करके ले आया है। इसके अलावा मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं ये वैल्यू खुद से प्रोवाइड करूँ। इसकी जगह पे मैं एक सब क्वेरी लिख सकता हूँ। सब क्वेरी का मतलब होता है एक इंटरनल क्वेरी जो मुझे एक रिजल्ट सेट देगी, और उस रिजल्ट सेट का मैं यूज़ करूँगा बाहर वाली क्वेरी में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस कंडीशन को एक बार चेंज करता हूँ, वेयर सैलरी लोअर देन 4000। ओके, तो ये मेरे एम्प्लॉयज़ आ गए। अब मैं इसको सब क्वेरी बनाऊँगा और मेरी एक्चुअल क्वेरी होगी डिपेंडेंट्स कॉलम पे। तो मैं यहाँ पे डालूँगा वेयर एम्प्लॉई आईडी इन, जो इन कीवर्ड था, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रैकेट, और यहाँ से मैं एक ही कॉलम अपनी निकालूंगा एम्प्लॉई आईडी। तो मैं इंटरनल क्वेरी में कह रहा हूँ वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 4000 है, और मैं बाहर वाली क्वेरी में कह रहा हूँ कि इससे जो भी मेरे पास एम्प्लॉई आईडीज़ आए उन एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स निकाल के लाने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये वो डिपेंडेंट्स हैं जो कि इन एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करते हैं जिनकी सैलरी 4000 से कम है। तो इस तरीके से मैं सब क्वेरी का यूज़ करके एक टेबल में से अपना कुछ पर्टिकुलर डेटा निकालूंगा और दूसरे टेबल में से उस डेटा के बेस पे फिल्टरिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑप्शन होते हैं, एनी एंड ऑल। तो जैसे कि मैं अगर एनी का एग्जांपल देखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन एनी। तो बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे जिनकी की एम्प्लॉय आईडी इनमें से किसी एक से भी ग्रेटर देन हो। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो सबकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 116 से 116 या उसके ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो इसकी इंटरनल क्वेरी मुझे रिटर्न कर रही है डेटा, उसमें एम्प्लॉय आईडी 115 है लोवेस्ट। तो जो भी डिपेंडेंट्स होंगे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 115 से ऊपर होगी वो सारे इस क्वेरी में प्रिंट होके आ जाएंगे। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ एनी की जगह ऑल। तो ऑल का मतलब क्या है कि ये जो इंटरनल क्वेरी मेरे को आउटपुट रिटर्न कर रही है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबसे ग्रेटर होनी चाहिए, तब प्रिंट करना है। तो जैसे कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट है 193, तो 193 से अबव होगी तो ही वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो ये वो सारे डिपेंडेंट्स हैं जो ऐसे एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करते हैं जिनकी एम्प्लॉय आईडी 193 से अबव है। इसके बाद रेंज स्पेसिफाई करने के लिए ही हमारे पास एक कीवर्ड होता है बिटवीन। तो मैं जैसे यहाँ पे बिटवीन 120 एंड 190 और टेबल नेम एम्प्लॉयज़, तो मैं वो एम्प्लॉयज़ का डेटा फैच करके लाना चाहता हूँ जिनकी एम्प्लॉई आईडी 120 एंड 190 के बीच में है। मैं इसको चाहूँ तो और रिड्यूस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 146 डाला तो 120 से स्टार्ट होके 146 तक मेरा सारा डेटा फैच होके आ गया है जिनकी भी एम्प्लॉय आईडी इस रेंज में आएगी। तो ये वो फीचर्स हैं जो वेयर क्लॉज हमें प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू हम अपना डेटा अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज़ लानी है, कौन कौन सी पर्टिकुलर रोज़ लानी है, वो सब। इसके अलावा सिलेक्ट कमांड में एक फ़ीचर होता है किसी भी कॉलम या टेबल को एक अलग से नाम देने का, जिसको हम कहते हैं एलियास। एलियास का मतलब होता है कि टेम्परेरली इसका ये नाम मैं देना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। मैं कंडीशन आगे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 कॉलम प्रिंट होके आई हैं। अब मैं नहीं चाहता इनका कॉलम नेम ये रहे, मैं इनका कॉलम नेम कुछ और डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज डालूँगा FN, लास्ट नेम के आगे भी LN, और यहाँ पे एज मेल सिंपली, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम हेडर चेंज कर दिया है, इसकी जगह पे प्रिंट हो रहा है FN, लास्ट नेम की जगह LN, ईमेल की जगह पे मेल। सिमिलरली मैं टेबल का नेम भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे एज एम्प। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ टेबल है उसका ना कुछ देर के लिए रीनेम करके EMP कर दो, तो इसको भी मैं रन कर सकता हूँ। इसके अलावा कॉलम नेम का एक सिंपल सा यूज़ होता है जब हम पूरा का पूरा डेटा नहीं प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं अगर सैलरी डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ तो सैलरी आ गई, बट मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी प्रिंट कर सकता हूँ, सैलरी इंटू 1.5।
तो यहाँ पे कॉलम का कोई नेम नहीं आया क्योंकि मैंने एक रैंडम अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके डेटा प्रिंट कराया है। तो मैं इसको नेम दे सकता हूँ एज एक्सपेक्टेड सैलरी। तो ये एक एक्सपेक्टेड सैलरी की कॉलम हो गई कि अगर हम सारे एम्प्लॉयज़ को 50% इंक्रीमेंट देते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड सैलरी हो जाएगी हर एक की, हम वो चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल रोज़ का डेटा आपस में ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करके।